सो नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूनियन पाठशाला। आज हम क्लास 9 साइंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम को सबसे आसान लैंग्वेज में पढ़ेंगे। जो सबसे आसान लैंग्वेज है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पूरा डिटेल में समझेंगे। ये सारा कंटेंट एनसीईआरटी से उठाया गया है, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीक़ा से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इस एक वीडियो के बाद तुम्हारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। सबसे पहला बात है वाई स्टडी एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। या फिर इसको बोले वाई डिड साइंटिस्ट स्टार्ट स्टडिंग एटम्स, ठीक है। ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो यू ऑलरेडी नो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, जो कि क्लास 8 में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैटर किससे बना है? एटम से बना है और मॉलिक्यूल से बना है। तो स्टूडेंट, हम सब जानते हैं कि एटम एंड मॉलिक्यूल मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट ने एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पूछा। साइंटिस्ट ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा। क्या पूछा? अगर सारे एलिमेंट एटम से बने हैं तो फिर एटम या एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है? अगर सारे एलिमेंट किससे बने हैं? किससे बने हैं? एलिमेंट, तो एक दूसरे से अलग क्यों है? क्या यहाँ डाल्टन सही थे? क्या एटम इंडिविजिबल है? ठीक है, क्या एटम इंडिविजिबल होते हैं? ये क्वेश्चन अराइज हुआ। तो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया कि एटम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे क्या होते हैं? पार्टिकल होते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा गया है, वाई डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी बिकॉज देयर एटम आर डिफरेंट। आर एटम रियली इंडिविजुअल? Dalton say atom cannot be broken, but later experiment proved that atom contain smaller particle. This chapter explain what is inside an atom, how those particles are arranged, why atom react, why element are different, ठीक है। आज हम उनकी डिस्कवरी से लेके पूरी एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। पूरी एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे, जैसा कि डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम वेयर वंस बिलीव टू इंडिविजुअल बट द एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एवरीथिंग। एविडेंस फ्रॉम रबिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट आर रब्ड दे बिकम चार्ज। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम रब करते हैं, ठीक है, वो कंघी वाला एक्सपेरिमेंट, दिस चार्ज मस्ट कम फ्रॉम पार्टिकल इनसाइड एटम। अब बात को समझना, एनसीईआरटी का जो सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल दिया हुआ है पहला ही पेज में। एक पेपर का पीस अट्रैक्ट करता है, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करो तो बलून अट्रैक्ट होता है। बलून क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब क्या है? कुछ भी अगर रब कर रहे हैं, रबिंग का जब कर रहे हैं, रबिंग, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? क्या प्रोड्यूस हो रहा है? चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो चार्ज एटम के अंदर के पार्टिकल से आता है। चार्ज कहाँ से आता है? चार्ज कहाँ से आता है? एटम के अंदर के पार्टिकल से आता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो था, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवरी किसने किया? जे थॉमसन में। किसने किया? जे थॉमसन में। अब जो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, जो कि इसका इस मास जो होता है, मास वेरी स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। इसका जो मास होता है ना, वो बहुत छोटा होता है। ईजली क्या होता है? ये रिमूव हो जाता है इलेक्ट्रॉन से, ईजली रिमूव हो जाता है एटम से, सॉरी इलेक्ट्रॉन बोल दिया। ईजली कहाँ से रिमूव हो जाता है? एटम से। जैसे यहाँ पे कोई
एटम हमने बनाया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये आराम से यहाँ से निकल जाएगा, ये आराम से यहाँ से निकल जाएगा, ईजिली निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, वेरी लाइट, मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, मास जो उसका होता है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। बट जब प्रोटॉन की बारी है, प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया? ई गोल्डस्टीन ने किया। प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया? ई गोल्डस्टीन ने किया। गोल्डस्टीन स्टडी कैनाल रे एंड डिस्कवर्ड। ठीक है, ये क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इसका जो मास होता है ना, वो 1 यूनिट के बराबर होता है, यानी कि 2000 टाइम्स हेवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। कितना? 2000 टाइम्स हेवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन तो हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आउटर लेयर से हम इलेक्ट्रॉन को तो रिमूव कर सकते हैं, बट प्रोटॉन को रिमूव नहीं किया जाता, क्योंकि ये एटम के अंदर होता है। क्योंकि कहाँ होता है? ये एटम के अंदर होता है। जैसे यहाँ बीच में अगर एटम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस हो गया, इसके बाहर, इसको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इससे क्या पता चला कि एटम क्या क्या कंटेंट करता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवरी पहले हुआ, बाद में किसका डिस्कवरी हुआ? एटम का डिस्कवरी हुआ। यानी ये दोनों डिस्कवरी ने प्रूव कर दिया कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है। यानी कि ये दोनों डिस्कवरी ने क्या प्रूव किया? जो एटम अपने पास है इज नॉट इनडिविजिबल। ये दोनों डिस्कवरी ने बताया कि एटम जो है वो डिविजिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। तो थॉमसन ने फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल दिया। जो फर्स्ट मॉडल जो दिया वो किसने दिया था? थॉमसन ने दिया। ठीक है, अब जो एटम है ना, एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, इस पर। और जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब क्या है भाई? एम्बेडेड इनसाइड, इसका मतलब क्या है? जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड एम्बेडेड होते हैं ना, वैसे ही सीड। ठीक है, और जैसे प्लम पुडिंग में, यानी कि टोटल यहाँ पे जो बात निकल के आया, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। क्या होता है? यानी कि एटम को क्या बोल दिया गया यहाँ पे? न्यूट्रल बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया भाई? एटम को यहाँ पे क्या बोल दिया गया? न्यूट्रल बोल दिया गया। बट प्रॉब्लम क्या थी? यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ, बट प्रॉब्लम क्या थी? मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट क्यों होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मॉडल जो थे वो क्या नहीं बता पाया कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट क्यों नहीं होते हैं, इसलिए इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया। अब दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन, साला ये अल्फ़ा पार्टिकल क्या है? यहाँ पे क्या मेजर प्रॉब्लम आया? मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ कि अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट क्यों होते हैं। ठीक है, मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट क्यों होते हैं। ठीक है, इसलिए मॉडल क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। लिमिटेशन में भी लिखा हुआ है, दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ चार्ज अरेंज। चार्ज कैसे अरेंज है कुछ पता ही नहीं। वाई सम रेडिएशन पास थ्रू एटम विदाउट रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर इनसाइड एटम, दिस लीड द नेक्स्ट मॉडल। ये इस चीज़ को अगला मॉडल ने दूर किया। ठीक है, अब इस जो प्रॉब्लम जो था, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा कौन? रदरफोर्ड भैया। रदरफोर्ड अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट ये बताएंगे। ठीक है, अब आते हैं, अब कहाँ पे आ रहे हैं? अब आ रहे हैं हम लोग साइंस का गेम चेंजर एक्सपेरिमेंट में। इसको साइंस का गेम चेंजर एक्सपेरिमेंट
बोलते हैं। साइंस का इसको गेम चेंजर एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। रदरफोर्ड ने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल को एक गोल्ड फॉइल पर फायर किया। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या किया, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल क्या, ये वाला जो पार्टिकल यहाँ से जा रहा है। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या है, ये हीलियम हो गया अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब गोल्ड फॉइल पे फायर किया। ठीक है, गोल्ड फॉइल पे क्या किया, फायर किया। अब गोल्ड फॉइल पे जैसे फायर किया, ये जो दिख रहे हो गोल्ड फॉइल है। ठीक है, गोल्ड फॉइल का एटम्स है ये सारे जो दिख रहे हैं। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दूं तो ये क्या है, गोल्ड फॉइल का एटम है। अब जब फायर किया भाई ने, तो उसने एक्सपेक्ट क्या किया, व्हाट ही एक्सपेक्टेड, उसने एक्सपेक्ट क्या किया, होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि एटम सॉलिड होंगे। एटम क्या होंगे, सॉलिड। तो अल्फा जो पार्टिकल होंगे सीधे पास हो जाएंगे, सीधे क्या होंगे, पास हो जाएंगे। ठीक है, सीधे पास हो जाएंगे। बट हुआ क्या, बट हुआ क्या, हुआ ये कि मोस्ट व्हाट एक्चुअली हैपेंड, हुआ क्या कि मोस्ट पास्ट स्टेट वो एम्प्टी स्पेस था, जो कि पॉजिटिव चार्ज के कारण कंसंट्रेटेड हुआ, सम डिफ्लेक्शन दिखाया। और 12,000 में 12,000 रेस, जैसे ये बहुत सारा रेस गया, एक जो हुआ वो बाउंस बैक होके पीछे आ गया। ठीक है, मतलब क्या है, एक थीन गोल्ड फॉइल लिया, ओनली 1,000 एटम थिक, जितना 1,000 एटम जितना मोटा उतना थीन लिया, पतला। अब गोल्ड फॉइल को क्यों लिया, सबसे उस समय यही मेटल प्रेजेंट था जो सबसे पतला हो सकता था। अल्फा पार्टिकल हेवी पॉजिटिवली चार्ज फायर एट द फॉयल, डिटेक्टर स्क्रीन अराउंड द फॉयल टू ऑब्जर्व द स्कैटरिंग। ठीक है, डिटेक्टर लगा हुआ था स्क्रीन पे जो कि स्कैटरिंग को क्या कर सकता था, एब्जॉर्व कर सकता था। वाई गोल्ड, गोल्ड को ही क्यों लिया, बिकॉज इट कैन बी हैम इनटू एक्सट्रीमली थीन लेयर, जो कि मैंने बताया। और व्हाट एक्सपेक्टेड था, सिंस अल्फा पार्टिकल आर हैवी एंड ही एक्सपेक्टेड ऑल अल्फा पार्टिकल शुड पास विद लिटिल नो डिफ्लेक्शन, सब पास हो जाना चाहिए, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, एटम शुड बी फिल्ड स्पेयर एज पर थॉमसन, बट एक्चुअली ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू स्ट्रेट लाइन, सम स्लाइटली डिफरेंट डिफ्लेक्शन दिखाया, कुछ ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, वेरी फ्यू, जैसे 12,000 में एक पार्टिकल क्या हुआ, वो जिधर से गया था उसी रास्ते से वापस आ गया। यहाँ पे आपको इमेज में दिख भी रहा होगा, देखिए इमेज में यहाँ पे दिख रहा है, कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, कुछ पार्टिकल जो हो रहा है वो पास हो जा रहा है, और जो कुछ पार्टिकल हो रहा है वो अपने रास्ते से वापस बैक बाउंस बैक चल जा रहा है, कुछ डिफ्लेक्शन, हल्का डिफ्लेक्शन दिखा रहा है ड्यू टू ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे रिपल्सन दिखा रहा है। ठीक है, यह बात हुआ। बट यहाँ रदरफोर्ड का जो वर्ड्स था, क्या सरप्राइज हुआ कि इट वाज लाइकिंग अ फायर अ बुलेट। ठीक है, बुलेट एट टिश्यू पेपर इट कम बैक, यानी यू आर फायर 15 इंच बुलेट एट टिश्यू पेपर एंड इट बाउंस बैक। वही बात हुआ, ये वापस घूम के कंक्लूजन में क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला इस एक्सपेरिमेंट का, कि एटम हैज़ डेंस पॉजिटिव हेवी सेंटर न्यूक्लियस। सबसे पहला कंक्लूजन क्या लिखा, एटम हैज़ ए डेंस पॉजिटिव हैवी सेंटर। ठीक, कहाँ पे, न्यूक्लियस। दूसरा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करते रहता है, घूमते रहता है। और मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम जो है, मोस्ट ऑफ द जो वॉल्यूम है वो क्या है, एम्प्टी है, किसका, एटम का। ठीक है, एटम का। इसका लिमिटेशन क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी लूज़ करेगा। इसका जो लिमिटेशन है, इलेक्ट्रॉन आर चार्ज अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, एनी चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ लूज एनर्जी। ठीक है, एनर्जी लूज़ करेगा तो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, तो एटम कोलैप्स हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ये घूमते घूमते एक समय ऐसा आएगा इसमें कोलैप्स कर जाएगा। अब जब कोलैप्स कर जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये ऐसा होता नहीं है, इसलिए इस मॉडल को क्या माना गया, इनकम्प्लीट मॉडल माना गया। इस मॉडल को क्या माना गया, इनकम्प्लीट माना गया। इलेक्ट्रॉन शुड लूज एनर्जी, स्पायरल इनटू द न्यूक्लियस, एटम कोलैप्स, बट
बट मैटर इज स्टेबल, दिस मॉडल नीडेड इम्प्रूवमेंट। फिर इस मॉडल को भी इम्प्रूव किया गया। अब किसके द्वारा किया जाएगा इसको? बोर मॉडल ऑफ एन एटम। अब इस मॉडल को इम्प्रूव किया जाएगा बोर मॉडल ऑफ एन एटम। बोर ने क्या किया? बोर ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। बोर ने क्या किया? प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अब बोर ने कुछ पॉस्टुलेट्स लेके आए बोर, ठीक है, पॉस्टुलेट्स आपको दिख रहे होंगे। बोर ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन फिक्स एनर्जी सेल में रिवॉल्व कराते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को फिक्स एनर्जी सेल में रिमूव कराते हैं। जैसे ये KLMN, ये KLMN। अब इसमें अगर रिवॉल्व हो रहा है तो इसी में रिवॉल्व होगा, अगर इसमें रिवॉल्व हो रहा है तो इसी में रिवॉल्व होगा, ठीक है, घूमना, ठीक है। उन सेल का नाम जो रख कह दिया KLMN, क्या नाम रख दिया भाई? KLMN, ठीक है। जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में है तो एनर्जी लूज नहीं करेगा, यानी कि एटम क्या है? स्टेबल है। एटम क्या है? स्टेबल है। यानी कि जब तक मैं अपने घर में हूँ, जब तक मैं अपने घर में हूँ, दैट मीन्स कि मैं एनर्जी नहीं लूज़ करूँगा। इस मॉडल ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया भाई। ये जो मॉडल आया इसने पूरा कम्प्लीटली एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर दिया। मतलब कि जब तक इलेक्ट्रॉन इस सेल में है तो इसी सेल में रहेगा, ये अपना एनर्जी लूज़ नहीं करेगा जब तक इसको बाहर से कोई एक्सटर्नल एनर्जी ना मिले, जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल एनर्जी ना मिले, ठीक है। दिस मॉडल एक्सप्लेन वाई एटम आर स्टेबल। फिर उसके बाद आया डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन 1932 का बात है, 1932। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया। जेम्स चैडविक, इसको चड्डा भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि न्यूट्रॉन में नो चार्ज, जो मास बराबर है किसके? प्रोटॉन के, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। किसके एक्सेप्ट में? हाइड्रोजन। अब एटम के 3 पार्ट फाइनल हो गए, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी पहले ही हुआ, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन का, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, बोर ब्यूरी स्कीम 2n² के, इसको मैजिक नंबर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर भी बोलते हैं। बोर ब्यूरी ने बताया इलेक्ट्रॉन कैसे सेल में फिल होते हैं, ठीक है। इसने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है भाई वो सेल्स में, जिसको हम ऑर्बिट और ऑर्बिट बोल रहे थे उसको सेल भी बोलते हैं, तो उस सेल्स में कैसे क्या होंगे? फिट होंगे। तो इसको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 2n²। अगर आप यहाँ पे 2 के जगह 1 का स्क्वायर रखेंगे, 2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। 2 × 4 सेल अपने पास 2 का लेंगे, फिर क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर क्या आ जाएगा? 2 × 3 का स्क्वायर, 3 9 9 2 जा 18, फिर 2 × 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। यानी कि ये 2 8 18 और 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम उस सेल में जा सकते हैं। पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18 और चौथा में 32। और सबसे पहले जो कौन इलेक्ट्रॉन भराएगा, कौन सेल भराएगा? सबसे जो लोअर सेल है वो पहले भराएगा, ठीक है, लोअर सेल पहले भराएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है? आउटर मोस्ट सेल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेल फिल फर्स्ट इनसाइड टू आउटसाइड, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, या फिर शॉर्ट फॉर्म में EC बोल दो, ठीक है। अगला बात जो है वो वैलेंसी है। वैलेंसी का डेफिनेशन क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ठीक है। वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज, गेन और शेयर टू द कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर। ये क्या करता है कि लूज कर दे इलेक्ट्रॉन, गेन कर ले इलेक्ट्रॉन, या आपस में शेयर कर दे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्यों करता है ये लूज, गेन और शेयर? क्योंकि वो अपना ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है। क्या करना चाहता है? अपना ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है, ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है। यार दुनिया में सबको स्टेबल होना है,
दुनिया में सबको स्टेबल होना है। अब दुनिया में जब सबको स्टेबल होना है तो सबको ही अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सोडियम लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना होता है? 11। अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है 2, 8 और 1, यानी पहला सेल में कितना जाएगा भाई? 2, दूसरा सेल में जाता है 8, तीसरा में जाता है 18, पर 18 तो है ना, एक है। अब देखिए एक होता है नोबेल गैस, क्या होता है भाई? एक नोबेल गैस होता है, ठीक, नोबेल गैस। अब नोबेल दुनिया में जितने भी एलिमेंट है सब इसके जैसा बना है। जो सबसे पहला नोबेल गैस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है। ये 3 में ही काम हो जाएगा अपना 9 में। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, स्टेबल होता है। नियॉन का होता है 10, आर्गन का होता है 18, ठीक है। अब ये 2, 10, 18 जो है, अब जितना भी एलिमेंट है ये लोग जैसा बनने का कोशिश करता है, ठीक। अगर ये इलेक्ट्रॉन सोडियम वाला यहाँ पे देखिए जिसको हम घेरा कर रहे हैं, अब ये सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन अगर एक निकल जाए, लूज़ कर दे, तो 2 और 8, 10 यानी किसके जैसा बिहेव करने लगेगा? नियॉन जैसा, यानी कि सोडियम क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। इसलिए देखना NaCl इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। अब जो सोडियम क्लोराइड बनता है तो Na के ऊपर होता है क्या? प्लस चार्ज, और Cl के ऊपर होता है माइनस चार्ज। प्लस का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, और Cl का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन। माइनस का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन लिया है। यानी कि अगर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आप देखेंगे 2, 8, 7, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसको और मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा भाई। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो 2, 8, 10, 8, 18, इसको जोड़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन अगर आ गया इसके पास और, तो ये 18 हो गया। तो 18 किसके जैसा बिहेव करेगा? आर्गन जैसे, यानी कि स्टेबल हो गया। तब ये जो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो उसको कौन ले रहा है? क्लोरीन। इसलिए आपस में क्या बना दे रहा है? एक कंपाउंड बना दे रहा है, एक बॉन्ड बना दे रहा है, इसलिए NaCl एग्जिस्ट करता है। तो इसी प्रकार से जो भी चीज़ें हैं वो बॉन्डिंग जो है वो आपस में जो चार्ज के माध्यम से बॉन्ड बनाता है, ठीक है। समझ में आया? नोबेल गैस जो होता है 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका वैलेंसी 0 होता है, स्टेबल होता है, अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं स्टेबल होते हैं, अपने आप में क्या होते हैं? स्टेबल। इनको किसी के साथ कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्टेबल होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, अनरिएक्ट किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? अब जैसे फ्लोरीन का भी बात ले ले, किसका बात ले ले? फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, यानी 2 और 7, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी इसका वैलेंसी कितना हो गया? एक। इसका वैलेंसी कितना हो गया? एक। अगर ऑक्सीजन का बात करें तो होता है 2 और 6, 8 होता है एटॉमिक नंबर। अब इसको कितना? 2 इलेक्ट्रॉन ही गेन करेगा, जिसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2। बात समझ में आ रहा होगा? अब एल्युमिनियम का बात करें, एल्युमिनियम का होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है? 2, 8 और 3, 13, ठीक है। अब 13 क्या करेगा? ये 3 क्या करेगा? लूज़ कर देगा, इसलिए इसके माथा पे +3 होते हैं, यानी वैलेंसी इसका कितना हो जाएगा? 3। जो आउटर मोस्ट में रहेगा वही उसका वैलेंसी होगा। जितना लूज़ करेगा, गेन करेगा, उसी को क्या बोलेंगे? वैलेंसी। अब कितना लूज़ कर रहा है, कितना गेन कर रहा है, वो आप देखेंगे, उसके बाद उसी चीज़ को क्या बोल देंगे हम लोग? वैलेंसी का नाम दे देते हैं, ठीक है। वैलेंसी का नाम दे देते हैं। अब मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, यानी कि वैलेंसी कितना होगा? 2। अल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, वैलेंसी कितना होगा? 3, ठीक है। फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 गेन कर रहा है, यानी 1। ऑक्सीजन 2 गेन कर रहा है, यानी 2, इसका वैलेंसी हो गया। यानी कि फुल आउटर सेल इज इक्वल टू ऑक्टेट इज इक्वल टू स्टेबल इज इक्वल टू वैलेंसी, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। अब अगली बात, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड से। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होगा, ठीक है। और मास नंबर, मास नंबर, मास नंबर को बोलते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर को क्या बोलेंगे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बोलेंगे। मास नंबर को क्या बोलेंगे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बोलेंगे। इसको हटा लेते हैं, हाँ, ठीक। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आप बीच सेंटर में रहते हैं, वो दोनों को मिला के मास नंबर होता है, ठीक है। इसको बात को याद रखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है, तो कार्बन का 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, तो 12 मास नंबर हो गया।
एल्युमिनियम का 13 प्रोटॉन प्लस 14 न्यूट्रॉन 27 इसका मास नंबर हो गया। ठीक है, तो मास नंबर भी समझ में आ गया। मास नंबर क्या, प्रोटॉन को जोड़ेंगे और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही एटॉमिक नंबर होगा, यानी जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना प्रोटॉन होगा। अब आइसोटोप, आइसोटोप किसको बोलते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, अब हाइड्रोजन 1 2 3 3 आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन 2 में एग्जिस्ट करता है, कार्बन 2 में एग्जिस्ट करता है। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। यूज़ ऑफ आइसोटोप, यूरेनियम आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है, कोबाल्ट आइसोटोप कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, आयोडीन आइसोटोप थायराइड गटर एक्सपेरिमेंट ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। अब आइसोबार किसको बोलते हैं, सेम मास नंबर होना चाहिए बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होना चाहिए। जैसे कैल्शियम 20 प्रोटॉन, आर्गन 40। अब देखिए कैल्शियम का भी 40 होता है और इसका भी 40 होता है, बट इसका क्या डिफरेंट है, प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है। बोथ है मास नंबर 40 बट दे आर आइसोबार। ठीक है, अब कंप्लीट चैप्टर का रिव्यू करेंगे, क्या क्या हमने पढ़ा। एटम देखें, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, थॉमसन के बारे में देखें, रदरफोर्ड के बारे में देखें, बोर के बारे में देखें, चैडविक के बारे में देखें। ठीक है, बोर ने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व फिक्स सेल बताया, चैडविक ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन 2n², वैलेंसी देखा, गेन लूजिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर देखा, इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, आइसोटोप देखा, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, और आइसोबार देखा, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर आप ये वीडियो 2 बार देख लोगे तो पूरा चैप्टर रटा जाएगा और समझ के एकदम याद हो जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताओ नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए। ठीक है, अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप पीडीएफ बोलो, कमेंट में पीडीएफ लिखो, पीडीएफ मिल जाएगा। और ऐसे ही यूनियन पाठशाला लर्न स्मार्ट स्कोर स्मार्ट करते रहें और यूनियन पाठशाला को सपोर्ट करें। चलिए मिलता है अगले वीडियो में, थैंक यू।